इलॉन मस्क का एआई एक्स का ऑफिशियल चैटबॉट और अचानक हेडलाइंस में आता है ग्रॉक एआई बैंड। तो क्या ये खबर सच है? और अगर नहीं, तो ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी आई कहाँ से? क्योंकि ये सीधे एक्स से जुड़ा है, इसका इम्पैक्ट और डिस्कशन दोनों ही बहुत बड़े हैं। चलिए इसके फैक्ट्स, रीजंस और फ्यूचर को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले ग्रॉक है क्या? ये इलॉन मस्क की कंपनी एक्स एआई का बनाया हुआ एआई चैटबॉट है। इसे एक अलग अंदाज देने के लिए बनाया गया था, मतलब ट्रूथ सीकिंग और कम पॉलिटिकली करेक्ट। तो फिर सवाल ये है कि इसके बैन होने की खबर आखिर आई ही क्यों? हुआ ये कि इसके कुछ जवाब वायरल हो गए, जिनमें पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन और गलत फैक्ट शामिल थे। तो अब सबसे जरूरी बात, ग्रॉक एआई ग्लोबली बैंड नहीं है, लेकिन कुछ रीजन्स में रिस्ट्रिक्शंस हैं और जांच भी चल रही है। रेगुलेटरी प्रेशर एकदम रियल है। इलॉन मस्क इसे फ्री स्पीच का चैंपियन कहते हैं, और बस यहीं से असली मुद्दा शुरू होता है। देखिए, सरकारी चाहती हैं सेफ एआई और इलॉन मस्क चाहते हैं कम से कम सेंसरशिप। तो ये मामला सिर्फ ग्रॉक का नहीं है, ये एआई की आज़ादी के फ्यूचर का है। और भारत जैसे देशों के लिए ये टॉपिक और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। वजह, यहाँ के स्ट्रिक्ट आईटी रूल्स, मिस इन्फॉर्मेशन का हाई रिस्क और प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी की डिमांड। ये पूरी कंट्रोवर्सी असल में एलॉन मस्क और बाकी एआई डेवलपर्स के लिए एक साफ सिग्नल है। एआई बनाना एक बात है, पर उसे ग्लोबली एक्सेप्टेबल बनाना बिल्कुल दूसरी। शायद हमें टोन डाउन वर्जन्स देखने को मिले। और याद रखिए, ये बहस सिर्फ ग्रॉक तक नहीं रहेगी, कल ये चैट जीपीटी या जेमिनी के साथ भी हो सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एआई को आखिर कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए? और दूसरी तरफ सेफ्टी के नाम पर कितना कंट्रोल सही है? एआई का फ्यूचर इन्हीं दो शब्दों के बैलेंस पर टिका है, कंट्रोल या फ्रीडम।